देश भर में अडानी ग्रुप के स्कैम की चर्चा है, जिस पर कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के पूरे स्कैम को एक्सपोज किया। तब से ट्विटर पर एक हैशटैग बड़ा ट्रेंड कर रहा है और वो हैशटैग है चौकीदार ही चोर है। साथियों, ये चोरी, ये गफला, ये घोटाला, अडानी ग्रुप का ये स्कैम 5 लाख करोड़ का है, 10 लाख करोड़ का है, 15 लाख करोड़ का है, 20-25 लाख करोड़ का है। अभी तक ये पता नहीं चल रहा है, इतना बड़ा, इतना भयंकर ये गफला है। जो कंपनियां किसी मैन्युफैक्चरिंग में, किसी सर्विसेज प्रोवाइड करने में, किसी ट्रेडिंग में है ही नहीं, ऐसी टैक्स हेवन कंट्रीज में केवल कागज पर दिखाने के लिए कंपनियों का निर्माण करके उस कंपनियों के जरिए लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपयों के टैक्स की चोरी करना और 1 रुपये के स्टॉक को, शेयर को 42 गुना बढ़ा दिखाकर लाखों इन्वेस्टर से अपने स्टॉक में इन्वेस्ट करवाना, इस पूरे स्कैम के कारण भारत के अर्थतंत्र के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत का अर्थतंत्र डूब सकता है। हमारी पब्लिक सेक्टर की बैंकों ने कम से कम 80,000 करोड़ रुपए की लोन अडानी ग्रुप को दी। हमारे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC ने 75,000 करोड़ से ज्यादा का उसमें इन्वेस्ट किया। तो LIC और बैंकों का मिलाकर कम से कम 1.5 लाख करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट है और ये 1.5 लाख करोड़ की अमाउंट कम से कम 50 करोड़ लोगों का इन्वेस्टमेंट है। तो ये 50 करोड़ लोग डूब सकते हैं, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था डूब सकती है। इतना भयंकर मामला, इतना भयंकर मसला होने के बावजूद, पार्लियामेंट के अंदर डिमांड उठने के बावजूद ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा जांच करवाने की कोई गारंटी भाजपा सरकार या मोदी जी नहीं दे रहे। मोदी जी के तो बहुत करीबी दोस्त थे, मोदी साहब उनके साथ लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उनके साथ विदेशों में घूमते हैं, उनके प्राइवेट हवाई जहाज का लाभ लेते हैं। तो उनको, इस मुल्क की जनता को और विशेष तौर पे ये 50 करोड़ लोगों को आश्वस्त करना चाहिए। गुजरात के अरवली से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई। अरवली के भिलोड़ा के टोरडा गांव से ध्वजवंदन कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर द्वारा हरी झंडी दिखाकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा व हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का प्रारंभ करवाया गया। इस मौके पर जगदीश ठाकुर ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी पर पेपर लीक करवाने के आरोप लगाए और इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही। એવું અઠવાડિયા પહેલા વર્તમાન પત્રોને મીડિયા બોલતા હતા, આગેવાનો પણ બોલતા હતા। સીટની રચના કરી છે, આખા પોલીસનું તંત્ર છે। કોઈ પણ જગ્યાએ માન્ય નરેન્દ્રભાઈ મોદી વિરુદ્ધ વોટ્સઅપમાં એક શબ્દ લખાય છે તો આખા વિશ્વનું ટેકનોલોજી કામ કરી અને માણસને ખૂણામાંથી પકડી શકે છે। તો આ 14 વખત પેપર ફૂટવાવાળા માણસો પકડાતા નથી, ભાજપ પેપર ફોડે છે। એ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગરીબ ઘરના છોકરાને ચેલેન્જ કરે છે, જા તને નોકરી નહીં મળે, તને પોલીસમાં નહીં આવવા દઈએ, તને તલાટી નહીં બનવા દઈએ, તને ગ્રામ સેવક નહીં બનવા દઈએ, ભાજપનો હશે એને જ નોકરી મળશે, ભાજપનો હશે એને જ ધંધો કરવાનો હક મળશે। આ રીતે જે ગરીબ મધ્યમ વર્ગના યુવાનોનું શોષણ કરે છે એની લડાઈ કોંગ્રેસ ભૂતકાળમાં પણ લડી હતી, આજે પણ લડશે અને એના અંગે 7મી તારીખનો કાર્યક્રમ આપ્યો છે। અને વિધાનસભા મળે ત્યારે ભલે ઓછા ધારાસભ્યો છીએ પણ ડંકાની ચોટ ઉપર ગુજરાતની વિધાનસભામાં સરકાર પાસે જવાબ માગીશું। गुजरात के वडोदरा शहर में दिन दहाड़े बाइक पर जा रहे एक शख्स को फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया जाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गुजरात के वडोदरा शहर के सावली बंजूसर रोड पर दिन दहाड़े अज्ञात शख्सों द्वारा फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें 2 बाइक सवारों ने फायरिंग कर वडोदरा के गोरवा में रहने वाले विश्वजीत सिंह नामक एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस हत्या का कारण क्या है, उसकी जांच पुलिस कर रही है। घटना की जानकारी पाकर फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया।
विश्वनाथ सिंह एक होटल कर्मचारी होने की बात सामने आई है। फायरिंग करने के बाद बाइक चालक मौके से फरार हो गए, जिन्हें पकड़ने की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। बड़ौदा से मंजूसर रोड है, उसके ऊपर बनाव बना है। एक आदमी विश्वनाथ सिंह गुजवार करके है, जो होटल में काम करता है। वो बड़ौदा की ओर जा रहा था, उसी समय पीछे से कोई बाइक चालक ने उसको ऊपर फायरिंग किया है और उसकी डेथ हो गई है। सर क्या तपास कर रहे हैं? अभी सभी और अपने इंटेलिजेंस सीसीटीवी उसके हिसाब से अपने जो बड़ौदा की ओर वो लोग बाइक पे भाग गए हैं, तो इस हिसाब से सभी टीम बना के हमारी तपास चालू है। गुजरात के वडोदरा में इन दिनों चल रहे डिमोलिशन में मकरपुरा जीआईडीसी निकट के अतिक्रमण को हटा दिया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में महानगर पालिका द्वारा लगातार अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्यवाही चल रही है। इसी के तहत मकरपुरा में जुपिटर 4 रास्ता के पास मेगा ड्राइव के तहत अवैध निर्माणों को हटाया गया। कई लोगों ने यहां अवैध रूप से झुग्गियां, शेड इत्यादि बनाए गए थे, जिससे वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया की अगुवाई में 5 दिन के मेगा ड्राइव के तहत तोड़ दिया गया। मकरपुरा जीआईडीसी के अंदर वीसीसीआई ऑफिस के पास हमने थोड़े दिन पहले जो एंक्रोचमेंट हुआ था उसको दूर किया था, लेकिन हमारी जीआईडीसी वीसीसीआई के अलावा भी जीआईडीसी के अंदर बहुत सारे ग्रीन बेल्ट के प्लॉट है जहाँ पे दबान हुए हैं। उन सभी को आइडेंटिफाई करके हमारी टीम एक 5 दिन का ड्राइव लेके उन सभी जगह पे ये दबान दूर करने की कार्रवाई कर रही है। हमारे पास जो अभी यादी आई है वो 64 लिस्ट है हमारे पास। उन सभी दबानों को हम 5 दिन का ड्राइव लेके हम लोग ये दूर। गुजरात के वडोदरा के सलाटवाड़ा में कई दिनों से लड़की को परेशान कर रहे आवारा युवक की पिटाई करते हुए परिजनों ने रावपुरा पुलिस को सौंप दिया है। छोकरो 3 દિવસથી છોકરીની ફોલો લેતો હતો, પાછળ જતો હતો, ક્યાં જોબ કરે છે ક્યાં જોબ નહીં કરતી એ ફોલો લેતો હતો અને પછી તે ત્રીજા દિવસે છોકરીનો હાથ પકડી લીધો છે કે આવું કરેલ છે કે રિક્ષામાં બેસી ગઈ હતી અને છોકરીને રિક્ષાની આગળ ગાડી ઊભી રાખીને કહે છે હું તારી મદદ કરું, તું મારી ગાડી પર બેસી જા। આવી રીતે છોકરાએ કર્યું આજે અને છોકરાને પકડનાર મારા કલીગે મને બાજુવાળાએ ફોન કર્યો કે તમારા સિસ્ટરને એક છોકરો હેરાન કરે છે, 3 દિવસથી ફોલોઅપ લે છે। મારી સિસ્ટરે મને કીધું 3 દિવસથી મારો પીછો કોન્સ્ટન્ટ પીછો કરે છે અને આજે અમે પકડીને પોલીસને આપી દીધેલ છે। પોલીસની આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે।